हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रगुरु और पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? शरत चंद्र चटर्जी हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार। रिहंद बांध परियोजना निम्न में से किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में सिंचाई होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी में किस की कथा चित्रित है? तो जातक कथाएं चित्रित हैं अजंता की चित्रकारी में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछा गया है राज्य मानवाधिकार, तो जब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पूछा है तो राज्यपाल सही होगा। अगर यहाँ पर होता कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो वहाँ पर राष्ट्रपति हो जाता, लेकिन यहाँ पर राज्य मानवाधिकार के बारे में पूछा है, इसलिए यहाँ पर राज्यपाल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? केंचुआ को। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। लाइकेन क्या है? लाइकेन सहजीवी है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है शुष्क बर्फ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के विरुद्ध था। मीथेन गैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मीथेन गैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होती है? वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण का कारण है संलयन है। फ्लोराइड प्रदूषण आमतौर पर प्रभावित करता है। जो फ्लोराइड प्रदूषण है आमतौर पर किसे प्रभावित करता है? दांत को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय वन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों से संबंधित है? तो एलोरा। एलोरा जो है ये हिंदू बौद्ध तथा जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। प्रेम मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रेम मंदिर मथुरा राज्य में, मथुरा में स्थित है। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश में है, मथुरा में स्थित है। और कुछ महत्वपूर्ण मंदिर और उनके स्थान देख लीजिए। अगर एग्जाम में पूछे कि बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? दिल्ली में है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? ये अमृतसर पंजाब में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? सबरीमाला मंदिर केरल में है। और हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान में है। और प्रेम मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में है। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और उपरोक्त तो सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शंस हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा का प्रयोग किया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? श्रवणबेलगोला में बिताया था। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। और नालंदा कहाँ पर है? बिहार में है। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे?
हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सांची स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और सांची स्तूप कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता से संबंधित है? सूर्य से संबंधित है, सूर्य देवता से संबंधित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है। अजंता की गुफाओं का संबंध है? अजंता की गुफाओं का संबंध बुद्ध से है। संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है? जन शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। त्रिमूर्ति किसे कहा गया? यहाँ पर थोड़ा होना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मा विष्णु और शिव। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? ब्रह्मा विष्णु और शिव को कहा गया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर का था, इसमें देखिए यहाँ पर सही सही लिखा हुआ है। त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? ब्रह्मा विष्णु और शिव को कहा गया है। भारत का अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है? भारत का अंतरिक्ष शहर बंगलुरु को कहा जाता है। और ये कुछ महत्वपूर्ण उपनाम हैं, देख लीजिए। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। और सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को बोलते हैं। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। और इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। और भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। याद रखिए, गुलाबी नगर भी जयपुर को कहा जाता है और भारत का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। और कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी और उनके खेल क्षेत्र। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से और मैरी कॉम मुक्केबाज से संबंधित है, मुक्केबाज खेल से संबंधित है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। और महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात है। और महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। और महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई गांधी और महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। और महात्मा गांधी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ लेता है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1920 में किया था। और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? 1922 में वापस लिया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर पूछे कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी हो जाएगा। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो जीवी मावलंकर थे, ये पुरुष थे। और पूछे कि भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार हो जाएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा। और आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये राष्ट्रगौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और 2021 में ये एग्ज़ाम डेट भी है 21 नवंबर 2021, ठीक है। तो हमें याद नहीं कि कौन सी यूनिवर्सिटी का है, लेकिन ये राष्ट्रगौरव का एग्ज़ाम है। तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन राष्ट्रगौरव के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, हमने इन सभी क्वेश्चन को नीचे टाइप करके लिख लिया है, तो हम आपको वहाँ से पढ़ाएंगे। देखिए, जैसे आप पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर है,
वेदों की संख्या है, वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा हमें क्लीन कम दिखाई देता है, कभी कभी जूम करने पर क्लियर नहीं दिखाई देता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नीचे टाइप करके लिखा है। तो आइए यहाँ से हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। तथागत किसका नाम था? तथागत बुद्ध का नाम था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। हाँ, पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, उत्तर प्रदेश है यहाँ पर। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तब वहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आश्रमों की संख्या प्राचीन भारत में कितनी थी? 4 थी। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहलाते हैं, पुरुषार्थ कहलाते हैं। भारतीय ध्वज का चक्र किस रंग का होता है? नीला रंग का होता है। कथक नृत्य किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। देखिए कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है, लेकिन अगर कथकली होता तो वो कथकली केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ओडिसी नृत्य किस प्रदेश का है? उड़ीसा का है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस स्थल से प्राप्त हुआ? लोथल से प्राप्त हुआ। चाणक्य किसके राज पुरोहित थे? चंद्रगुप्त के। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में हुई थी। राम को वनवास किसके कहने पर दिया गया था? कैकेयी के कहने पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ किस देवता का वाहन है? विष्णु भगवान का। पशुपति किस देवता को कहते हैं? शिव को कहते हैं। रावण कहाँ राज्य करता था? श्रीलंका में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। हिमालय स्थित है? भारत के उत्तर में स्थित है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत में सबसे अधिक चाय नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? रसायन शास्त्र के ज्ञाता नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। अगर पूछे कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। और पूछे चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड वहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किस कारण होती है? वायु प्रदूषण के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है? वातावरण में ऑक्सीजन पौधा छोड़ता है। यहाँ पर ऑप्शंस, यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस बी जो है हैजा, ये जल प्रदूषण से होता है। वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? वायु प्रदूषण से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, उपयुक्त सभी, ये सभी बीमारियां वायु प्रदूषण से होती हैं। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल के रूप में है? तो 70% भाग जो लगभग है ये जल के रूप में है पृथ्वी का। ठीक है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद कहाँ पर पाया गया था? अंटार्कटिका में पाया गया था। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। मोटर वाहनों में सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। डॉप्सन इकाई में मापी जाती है? ओजोन मापा जाता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है? अर्थवर्म है। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम की गई थी? उपनिषद से। राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद
24। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये अनुच्छेद 32 में शामिल है। और ये मानवाधिकार के क्वेश्चन हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन कब किया गया था? 2006 में किया गया था। अब ये मानवाधिकार के क्वेश्चन स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि मानवाधिकार के क्वेश्चन कुछ ही यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। अभी जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, उसमें शायद मानवाधिकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, इसीलिए हम इसको स्किप करा दे रहे हैं। और हम PDF फाइल आपको दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर PDF फाइल की लिंक मिल जाएगी, आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है BK सक्सेस 1234। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर जाएंगे, इतना लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी हमने कुछ PDF फाइल भेजी हैं, आप उनको भी पढ़ लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। और भी वीडियोस हमने बना रखी है राष्ट्र और पर्यावरण पर, अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो उनकी प्लेलिस्ट में इस पर ऐड कर देंगे और आप उसको पढ़ लीजिएगा। और आपका जब भी एग्ज़ाम डेट है कमेंट करके हमेशा बता दीजिए कीजिए, ताकि हम आपके एग्ज़ाम से पहले हम आपके लिए वीडियो बना सकें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।